कोरोना के आंकड़ों को लेकर बता दें आपको, ताजा आंकड़ा स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी कर दिया गया है और कोरोना का संक्रमण, इसके मामले 1 लाख को पार कर चुके हैं। 2021 में कोरोना संक्रमण का सबसे बड़ा आंकड़ा, बीते 24 घंटों में कोरोना के नए मामले 1,03,558। देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या आज 7,41,830 पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटों में 478 लोगों की मौत हुई है और कुल मौत का आंकड़ा 1,65,101 जा पहुंचा है। महाराष्ट्र में एक्टिव केसेस की बात करें तो यहां कुल एक्टिव केसेस 4,02,552 हैं। बीते 24 घंटों में 49,447 मामले सामने आए हैं। केरल में बीते 24 घंटों में 2,541 मामले आए हैं। पंजाब में बीते 24 घंटों के आंकड़े की बात करें तो 2,984, पश्चिम बंगाल में 1,736, कर्नाटक में 4,373, तमिलनाडु में 3,446। ये तमाम वो मामले हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं जिस तरह से करीब 90% मामले केवल 10 राज्यों से, और उनमें से ये वो टॉप राज्य हैं जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस देखने को मिल रहे हैं। और इसमें सबसे पहला नंबर है महाराष्ट्र का, जहां 49,447 नए मामले बीते 24 घंटों में, और देश का कुल आंकड़ा 1 लाख को पार कर चुका है। विशेष संवाददाता तरुण कालरा जुड़ रहे हैं, सीधा ये रुख करते तरुण का। तरुण, पिछली और इस बार में सिर्फ फर्क ये है कि पिछली बार ये 1 लाख का आंकड़ा पार करने में कई महीने लग गए थे, लेकिन इस बार सिर्फ 2 से ढाई महीनों में ही 1 लाख का आंकड़ा पार हो गया। बिल्कुल, और इसको सेकेंड वेव का सबसे सर्वाधिक आंकड़ा कहना गलत नहीं होगा। इससे पहले सितंबर महीने के अंदर, यानी कि सितंबर 2020 के अंदर 99,181 मामले आए थे। तब देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ था और लॉकडाउन की स्थिति थी। सभी लोग डर रहे थे, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे थे और सरकार का साथ देने की पुरजोर कोशिशें कर रहे थे। लेकिन अब सरकार टेस्ट कर रही है, सरकार ट्रेस कर रही है, सरकार ट्रीटमेंट कर रही है, लेकिन जो लोगों की भागीदारी थी वो अब कम साबित हो रही है। और इसकी बानगी उदाहरण के तौर पर सर्वाधिक जो आंकड़े रिपोर्ट हुए हैं देश में, उसकी आईने से नजर आ रही हैं। देश में इस समय भयावह हालात बने हुए हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समीक्षा बैठक की और ये इस बात पर जोर दिया गया कि सरकारें 6 हथियारों के ऊपर ज्यादा फोकस करें और नेशनल एक कैंपेन छेड़ा जाएगा ताकि लोगों के अंदर डर पैदा ना किया जाए, बल्कि इसको जागरूक कहना ज्यादा उचित होगा। टेस्ट, ट्रेस और ट्रीटमेंट के अलावा जो कोरोना के प्रोटोकॉल हैं उसको फिर से पालना में लाया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्फेसाइज किया जिस बात को लेकर कि कोरोना वैक्सीन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो सके। ऐसे में जब विस्फोटक स्थिति कुछ राज्यों के अंदर देखने के लिए आ रही है, अब केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बनेगा ही कि वैक्सीन 45 साल से कम की उम्र के लोगों को भी लगाई जा सके। हो सकता है कि कुछ बंदिशें उनके इस वैक्सीनेशन के चौथे चरण के अंदर भी लगाई जा सके। मतलब कि जिन जिलों के अंदर विस्फोटक स्थिति है वहां पर ही सिर्फ वैक्सीन लगाई जाएगी, या फिर 35 से ऊपर कोमोर्बिडिटीज के जो मरीज हैं उनको यह वैक्सीन लगाई जाएगी, या फिर राज्य सरकारों को ये स्वतंत्रता दे दी जाएगी कि अगर उन्हें उचित लगता है तो कैंटोनमेंट जोन के अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव को पुरजोर तरीके से शुरू किया जा सके ताकि ट्रांसमिशन को तोड़ा जा सके। बिल्कुल तरुण, वैक्सीनेशन ड्राइव के बाद जो संख्या कम होनी चाहिए थी वो तो हुई नहीं, और लगातार इसके लिए समीक्षा बैठक की भी जा रही है, कड़े से कड़े उपाय किए जाएं। लेकिन यहाँ एक बात तो सभी ने मानी है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, उन्होंने भी मानी है कि लोगों की लापरवाही एक बहुत बड़ी वजह है। ये बात स्वास्थ्य मंत्री भी कह रहे हैं, ये बात एम्स के डायरेक्टर भी कह रहे हैं कि लोगों में जिस तरह से लापरवाही आ गई है, जो उन्हें लग रहा है कि कोरोना से उन्हें कोई खतरा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी वजह है कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अब इसे लेकर कुछ यहाँ सख्ती के मूड में कल की समीक्षा बैठक के बाद केंद्र सरकार दिखी है। देखिए, जिन राज्यों के अंदर ऐसी गंभीर स्थिति है जैसे कि महाराष्ट्र में, वहां पर कुछ जिलों के अंदर नाइट कर्फ्यू या 12-12 घंटे के लॉकडाउन की अनाउंसमेंट तो पहले ही हो चुकी है। दिल्ली के अंदर हालांकि इस बात की आशंका से इनकार किया है अरविंद केजरीवाल सरकार ने, लेकिन लोग भी अगर समझेंगे सरकार इस तरह का फैसला लेगी तो कुछ विवशता के कारण ही, लोगों की प्रोटेक्शन के कारण ही ये फैसला लिया जाएगा। देखिए, हमें ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि लॉकडाउन एकमात्र विकल्प नहीं है।
क्योंकि कोरोना हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बना रहेगा जी। और लॉकडाउन कभी ना कभी तो खोलना ही होगा। घर बैठे हुए किस तरह से नौकरियां चल सकती हैं या फिर बाजार बंद रहेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था किस तरह से चल सकती है, इंडस्ट्री बंद रहेगी तो एमएसएमई सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित होगा। और ये बात अगर हम समझ जाएं कि कोरोना का डर होना और कोरोना के प्रति सजग होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। इस समय डर तो है क्योंकि स्थिति बहुत भयावह आंकड़ों के जरिए सामने आ रही है, लेकिन जागरूक होना ये ज्यादा अहम हो जाता है। और इस समय हम कोरोना से लड़ नहीं सकते हैं, बल्कि खुद को ज्यादा मजबूत कर सकते हैं ताकि कोरोना खुद ब खुद हमसे बौना हो जाए। और उसको बौना करने के लिए हमारे पास वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा हथियार है। चलिए देखना उसके अलावा होगा प्रशासन के तरुण ऊपर कि जो आंकड़ा आज 1 लाख को पार कर गया है, आगे ये और कहां तक ये आंकड़ा जाता है, क्योंकि यहां पर लोगों की लापरवाही साफ तौर पर दिख रही है। और इसके लिए लगातार आम जनता से यही अपील की जा रही है कि अगर आप कोरोना के सामने मजबूत होकर खड़ा होना चाहते हैं तो यहां आपको सजग रहना होगा, सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा, लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तरुण इस तमाम जानकारी के लिए।